शिव कहाँ आए हो आप? अरे क्या कर रहे हो? कहाँ आए हो आप? हैं? कहाँ? मॉल? मॉल घूमने आए हो? किस किस के साथ? और किसके साथ? और किसी के साथ नहीं आए? अच्छा, बाबू कहाँ गया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आहान एंड मॉम की दुनिया। आज आहान के 7 मंथ कंप्लीट हो गए थे और उस खुशी में हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा बाहर घूम कर आएँ। जब उसको 6 मंथ कंप्लीट हुए थे तो आपने देखा होगा हम मेला घूमने गए थे। तो ऐसे ही जब 7 मंथ कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि बारिश हो रही थी आज सुबह से, फिर मैंने आहान के पापा को बोला कि आज घुमाने लेके जाएं, बहुत देर हो गई। हमने सोचा था बारिश रुक जाएगी तो हम जाएंगे, मगर बारिश नहीं रुकी। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, गाड़ी में चलते हैं और थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। आहान का भी अच्छा लगता है, बाहर जाता है, लाइट्स वगैरह। और मॉल में ना उसको पहले भी लेके आई थी, जब वो बहुत छोटा था तब तो इतना वो नहीं जानता था, बट हाँ उस दिन जब मेले में जब लेके गई थी ना, वो लाइट्स वगैरह देखकर वो बहुत खुश हुआ था। तो ऐसे ही फिर मैंने उनको बोला कि आज मॉल ही लेके चलो, क्योंकि वहाँ पे बारिश का ऐसा कोई नहीं होगा कि हम भीगेंगे, अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और घूम कर आ जाएंगे। इसको अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। अपने लिए भी मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ हान का बहाना लेके, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, प्रेगनेंसी के बाद घूमने का मौका ही नहीं मिलता। और आहान का नाम ले लेके मैं आहान के पापा को मतलब ब्लैकमेल करती रहती हूँ कि हाँ प्लीज़ आहान का मन कर रहा है। तो बस यही था। और देखिए यहाँ पे हम आए थे यहाँ घूमने। ये विकास मॉल है द्वारका सेक्टर 14 में। हमारे घर से नियर बाय 15 मिनट का ही डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहले ये नहीं बना था, उसके पहले हम लोग जाते थे दूसरे मॉल, वो बहुत दूर था। बट ये जब बन गया उसके बाद हम मोस्टली यहीं आते हैं। कुछ खाना होता है, कुछ मतलब कहीं भी घूमना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप हैं, हर ब्रांड्स की शॉप्स हैं और अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी चल रहे थे। तो आज हमें कोई शॉपिंग वगैरह तो करनी नहीं थी, तो हमने सोचा कि मैं जो घर से डिसाइड करके आई थी, मैंने इनसे ये कहा था हान के पापा से कि आज ना हान के लिए हम ना ऊपर वो प्ले सेक्शन है एक बच्चों का बना हुआ है। एक्चुअली मैं कभी गई नहीं थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी नहीं गई थी और उसके बाद भी नहीं गई थी। तो मैंने उनसे घर से ही निकलने से पहले बोला था कि हम ना हान को वहाँ लेके जाएंगे प्ले सेक्शन में, तो उसके लायक कुछ झूले वगैरह होंगे तो वहाँ उसको झुलाएंगे। बट वहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं। और यहाँ देखिए कैमरे, फ़ोन के कैमरे की वजह से थोड़ी सी वीडियो यहाँ ब्लर हो गई थी। और फिर हम लोग यहाँ ऊपर आ गए थे फूड कोर्ट में। और यहाँ पे भी मतलब खाने की हर वैरायटी आपको मिलेगी। KFC है, आपका मैकडी है, हल्दीराम है और चाइनीज़ है, मोमोज़ हैं। और मोमोज़ जो है, इसके मोमोज़ बहुत अच्छे हैं। हल्दीराम के छोले भटूरे हमने लास्ट टाइम ट्राई किए थे। और प्रेगनेंसी में भी मैं यहाँ पे बहुत आई हूँ, 2-3 बार आई हूँ। अच्छा लगता है। तो हम लोग बस यहीं आ गए थे। यहाँ से हम ऊपर 4th फ्लोर पे जाने के लिए आए थे, क्योंकि 4th फ्लोर पे यहाँ प्ले सेक्शन था, बट वहाँ से कोई रास्ता नहीं था। तो फिर हम वापस हमने पूछा और हम लिफ्ट से ऊपर की तरफ गए, क्योंकि वहाँ से ना रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। बस यही होता है। और यहाँ पे PVR भी है। तो मैंने सोचा कि आहान के साथ ना 2-4 फ़ोटो क्लिक करा लूँ, क्योंकि आहान के साथ ना मेरी फ़ोटोज़ बहुत कम होती हैं। कभी आप जानते हैं कि बच्चे के साथ ना तैयार होने का ना कभी मौका ही नहीं मिलता। हाँ, कहीं बाहर जब घूमना होता है तो भी मैं मोस्टली ना, मतलब ये होता है कि बाहर कभी घूमने भी जाती हूँ ना तो भी बस लिफ्ट चेक ये सब और नहीं हो पाता। तो फिर आज थोड़ा सा बस तैयार हुई तो फिर मैंने सोचा कि आहान के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा लें। बट आहान भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब हमें बहाव ही नहीं देते थे। बाहर आके सिर्फ लाइट्स को देख रहा था। मैंने कोशिश भी करी 1-2 फ़ोटो क्लिक कराने की, इसने एक भी फ़ोटो मेरे साथ ना ढंग से नहीं क्लिक करे। आप आगे देखेंगे जब हम फिर खाना खाने के लिए जब मैंने ऑर्डर किया ना, बस तब उसने थोड़ा सा मुझे प्यार दिखाया। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, अब माँ की याद आई। और यहाँ पे बस हम प्ले सेक्शन में आ गए थे लिफ्ट से, क्योंकि वहाँ से स्टेयर से रास्ता बंद किया हुआ था। ये बच्चों के खिलौने की थोड़ी सी छोटी सी शॉप है। और यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों ने सोचा, यहाँ पे ना एक भैया वो गुब्बारे का वो साबुन से आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग जो है वो साबुन का झाग बना के ऐसे उड़ाते थे ना, गुब्बारा कर करके
क्या कहते हैं उसे? पता नहीं। अरे साबुन का झाग करके हम बचपन में नहीं करते थे? बुलबुले बुलबुले, हाँ, यस यस यस, बुलबुले हम साबुन से करते थे। यहाँ पे ना वो मशीन थी, इनके पास मशीन थी, खिलौना था, क्या था, एक इक्विपमेंट था ना ऐसा, उससे वो कर रहे थे। तो यहाँ पे एक ये देखिए, ये छोटा सा डॉगी था, ये पता नहीं बैटरी से चल रहा था और अक्षु इससे बहुत डर रही थी। आहान को दिया था, आहान बस मुंह में लेने के लिए इसे वो कर रहा था और काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसके साथ भी, मतलब जहाँ भी हमें मौका मिल रहा था फ़ोटो क्लिक कराने का आहान के पापा को, आहान के साथ, तो वो फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, मगर अक्षु इस स्टैचू से डर रही थी। अक्षु ने फ़ोटो क्लिक ही नहीं कराई, पता नहीं उसको लग रहा था कि कहीं वो उसे काट ना ले। तो बस हम ये देखिए प्ले सेक्शन में आ चुके हैं। और जब हमने प्ले सेक्शन में एंट्री करी, इससे पहले हम नहीं आए थे क्योंकि एक बार आए थे तो प्ले सेक्शन बंद था, तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था कि कौन कौन से यहाँ पे झूले हैं या फिर गेम्स हैं। तो हम फर्स्ट टाइम ही आए थे यहाँ पे आहान को लेकर, और हम खुद भी फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें पता ही नहीं था। तो आहान, जब हमने एंटर किया तो देखा कि आहान के लायक ना यहाँ कोई भी ऐसा झूला नहीं था जिस पे आहान झूल सकते हैं। तो इसके पापा ने ना यहाँ पे एक छोटा सा ये झूला टाइप का ही बना हुआ है, तो उस पर बिठा दिया। आप ये देखिए पीछे लेडीज ये डर रही थी कि यहाँ गिर ना जाए इस झूले से। वो बार बार हमें पीछे से बोल रही थी प्लीज़ बच्चे को पकड़ो। हमने कहा नहीं, हमने पकड़ा हुआ है, आप टेंशन मतलब नहीं गिरेगा। तो हमने इस पर बिठा दिया था इसको, और ये चल नहीं रहा था, बस ऐसे ही उसको मस्ती करने के लिए बिठा दिया था वो, और वो उसे भी खाने के लिए, उसकी जो डंडी थी उसको खाने के लिए कर रहा था। बस यहाँ पे बस यही था, थोड़े छोटे मोटे ये गेम्स वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे बस देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये झूला हाँ शुरू होगा। और बाप रे, मुझे तो ये देख के डर लग रहा था क्योंकि एक बार हम शादी से पहले गए थे ना, हाँ, तब ऐसे किसी झूले में ना चक्कर आ गए थे। उसके बाद तो कभी इतना झूले नहीं, मगर हाँ पेरेंट्स के साथ ये लोग बैठे हुए थे बच्चे, और काफ़ी बड़े थे, अक्षु से भी बड़े बड़े बच्चे बैठे थे, अक्षु जितना भी कोई बच्चा नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, आहान को लेके बैठना इसमें सेफ़ नहीं होगा, तो हम लोगों ने ये राइड नहीं ली। बस हम लोगों ने ऐसे ही ये प्ले सेक्शन देखा और हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से ना ऊपर मतलब आप 4th फ्लोर से देखेंगे ये सारा व्यू बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा है। बट शॉपिंग पर्पस से भी और वैसे भी, ये देखिए आइसक्रीम के लिए यहाँ इस लड़की को ना बहुत ज़्यादा मतलब शर्म सी आ रही थी, सब लोग इसे देख रहे थे और ये पकड़ ही नहीं पा रही थी इस आइसक्रीम कॉर्न को। इनसे पहले एक अंकल कर रहे थे और उन्होंने 2 या 3 बार के अटैम्प्ट में पकड़ लिया था, मगर ये लड़की ना छोटी सी, ये बार बार शर्मा रही थी क्योंकि सारे देख रहे थे, फिर सारे वीडियोस बना रहे थे, तो उसको बहुत शर्म आ रही थी। वो एक बार उसने छोड़ भी दिया था, मैंने भी सोचा था, बट नहीं, सब लोग देखेंगे तो बड़ा बुरा लगता है। और देखिए फाइनली ये ऑटो चला रहे हैं आहान के साथ, और 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी, मोटी हो या पतली 10 रुपये सवारी। ये अक्षु भी बैठ गई थी यहाँ पे, मगर अक्षु डर रही थी। और इन भाई साहब को देखो, बस इनको ये मज़ा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मैं आहान को नीचे छोड़ देती ना फर्श पे, तो वो हाथों के बल और बस चलता रहता। ये बस कुछ फ़ोटोज़ हैं जो उसने फाइनली क्लिक करा ली थी, मगर उसका कोई ध्यान नहीं था मेरी तरफ, बस ऐसे ही क्लिक करा ली थी। और फाइनली हम फूड कोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ खाने के लिए भूख लग रही थी, हम खाना खा के आए थे, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करके आए थे। बारिश आ रही थी तो आन के पापा ने बोला था कि चाय वगैरह पी लो, तो चाय नाश्ता सब करके आए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर थोड़ा सा घूम कर आते हैं, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। फिर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, तो इसलिए हमने फिर यहाँ बर्गर ऑर्डर कर दिया था। ये देखिए आहान की मस्ती। ये यहाँ पे बस बर्गर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और बर्गर लेकर आ गए थे। फाइनली अक्षु सारा चेक कर रही है।
और अक्षु को ना मतलब इसमें से कुछ भी नहीं खाना होता, सिर्फ उसको कोल्ड ड्रिंक पे फोकस था। लास्ट टाइम भी जब वो आई थी ना तो मुझे याद है कि उससे ना कोल्ड ड्रिंक हमें साइड में रखनी पड़ी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती है। उसका कोई ध्यान नहीं था खाने की तरफ। देखिए उसके चाचू ना उसे चिप्स दे रहे थे, ओ सॉरी तो वो खिला रहे थे खाना, मगर वो बर्गर भी खिला रहे थे, बट वो नहीं खा रही थी। और फाइनली हम लोगों का यहाँ पे हो गया था खाना वगैरह सब कुछ, टाइम भी हो गया था। और बस हमने सोचा था कि हम लोग 9 बजे पहुँचे थे, हमने सोचा था 1 घंटा हम रुकेंगे, 1 घंटा इधर उधर घूमेंगे और हम आ जाएंगे। बट यहाँ पे निकलते निकलते ही हमें 11 बज गए थे, मगर काफ़ी मज़ा आया। अहान जब आया था, मतलब हम लोग घर से निकले थे तो गाड़ी में मैंने अहान को फीड कराया और गाड़ी में अहान सो गया था। तो मैं वही सोच रही थी कि अहान को घुमाने के लिए ही लेकर आए थे कि उसको अच्छा लगे, और अहान के लिए आए थे और आज देखो अहान सो गया। मैंने कहा पता नहीं मॉल में जाएगा है, अब ये सो गया, ऐसे गोद में लेके इधर से उधर घूमती रहूँगी, ये कुछ मज़ा कर नहीं पाएगा। मैंने कहा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसके आने का। बट जैसे ही इसने मॉल में एंटर की थी ना, हम लोग नीचे ही पार्किंग में आए थे और इसकी आँख खुल गई थी, और इसके बाद जो इसने मस्ती करी है भाई साहब। और फिर ये बाद में जब हम लोग नीचे आ गए थे पार्किंग में, तो ये वहाँ पे पार्किंग में आने के बाद, हाँ कुछ टाइम के बाद ये बिना फीड लिए ही सो गया था। हाँ बिना फीड लिए ही सो गया था। मतलब मैं ये सोच रही थी कि हाँ ये सिर्फ उसके लिए वेट कर रहा है कि ये घूम के थक गया था इतना, फिर ये यहाँ पे सो गया था। और फाइनली हम लोग यहाँ पार्किंग से निकल चुके हैं और बहुत मज़ा आया आज का दिन, क्योंकि सिर्फ अहान के साथ, अहान को जितना मज़ा आया उससे डबल हमें आया, क्योंकि अहान बहुत खुश था। और बस यही दुआ करती हूँ कि 8 मंथ कंप्लीट होने पे भी हम अहान को ऐसे ही किसी अच्छी जगह पे घुमा सकें, या दोबारा मॉल ही लेके आ जाएं, क्योंकि पास में यही चीज़ होती है कि कहीं और भी घुमाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं। क्योंकि अगर अहान खुश होता है ना तो उसके साथ थोड़ी बहुत हम भी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और अहान के बहाने से मैं भी घूम लेती हूँ। वैसे इसके पापा से बोलो ना, अकेले जब हम जाते थे तो पहले हमारे पास स्कूटी होती थी, तो स्कूटी पे हम कहीं भी बस जब भी टाइम मिलता था, अहान और अहान के पापा, मतलब मैं और अहान के पापा हम लोग कहीं भी निकल जाते थे। और अहान के आने के बाद बस थोड़ा सा रूटीन में चेंज हो गया है कि जहाँ भी जाते हैं एक बार सोचना पड़ता है कि बच्चे के साथ मौसम कैसा है, कहाँ है, कितनी देर है, बस ये सब सोचना पड़ता है। और थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।